इट इज़ टोटली क्रेजी कि मैं आपसे कहूँ कि एआई असिस्टेंट से एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा हुआ है मेक्सिको में। तो बेसिकली क्या किया गया, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क बेस्ड जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक रिमोट ऑब्जर्वेंस किया और उसमें एआई की मदद से एक 40 ईयर जो ओल्ड वुमेन थी उसमें आईवीएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या किया गया, एम्ब्रॉय इम्प्लांट किया गया और पूरी प्रोसेस एआई ने असिस्ट की और उसके बाद एक बच्चा पैदा हुआ जिसको हम एआई बॉर्न बेबी कह रहे हैं। अब ये पूरी प्रोसेस क्या है, तो बेसिकली आपको पता है कि नेचुरली जब स्पर्म एग में फ्यूज़ होता है तो क्या होता है, एक बच्चा पैदा होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस वी ऑल नो, 10th क्लास से हम पढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर जब नेचुरली ऐसा नहीं होता है तो 1990s के दौर से ही साइंटिस्ट ने क्या किया, आईवीएफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे खोज निकाली। आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होता है कि आप आर्टिफिशियली मतलब एक एग में स्पर्म आर्टिफिशियली बाहर फ्यूज़ होता है, मतलब बॉडी में नहीं होता फीमेल की, बाहर निकाला जाता है और फ्यूज़ होता है और उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रॉय का निर्माण होता है और बेसिकली जैसे ही वो क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है एग, उसको वुमेन के यूटरस में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, आईवीएफ भी एडवांस होता चला गया। तो एक होता है आपका कन्वेक्शनल आईवीएफ, जिसमें क्या होता है, जिसमें नॉर्मली ये होता था पहले कि जैसे फीमेल की बॉडी में एग कहाँ पे बन रहा है, तो ओवरी में बन रहा है, ठीक है। तो फिलिपियन ट्यूब से आपका एग को क्या निकाला गया, बाहर निकाला गया। वैसे ही जैसे इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, तो जो स्पर्म होता है मेल का, तो बहुत सारे स्पर्म निकलते हैं। तो बेसिकली क्या है, एग के आसपास मतलब एग को स्पर्म्स में वो रख दिया गया और जो भी क्या कर दे, स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर दे, इस तरीके से बाहर, लेकिन ये प्रोसेस हो रही है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई। तो ये तो थी कन्वेक्शनल आईवीएफ की प्रोसेस। टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो आया आईसीएसआई। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जितने भी स्पर्म है, अगर 1000 स्पर्म है तो उनमें से एक हेल्दी स्पर्म कौन, डॉक्टर चूज करेगा और उससे ही क्या करवाएगा, यहाँ पे एग को फर्टिलाइज करवाएगा। देखो पहले जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है उसमें भी आर्टिफिशियली हो रहा है, लेकिन उसमें क्या है, ये स्पर्म पे निर्भर करता है कि कौन सा जो स्पर्म है वो एग को क्या कर रहा है, यहाँ पर इन्फ्यूज कर रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है। वैसे ही दूसरी प्रोसेस में लेकिन साइंटिस्ट चूज करेगा एक पर्टिकुलर स्पर्म को जो हेल्दी होगा, ठीक है, जिससे कि प्रोसेस में आगे डिफिकल्टी ना आए। और क्योंकि पहली की जो प्रोसेस थी कन्वेक्शनल आईवीएफ वो बहुत ज़्यादा फेल हो रही थी, इसीलिए प्रॉब्लम ना आए, तो यहाँ पे आईसीएसआई लेके आए, ठीक है। अब ये प्रोसेस थी जिसमें, लेकिन इसमें क्या है, 23 स्टेप होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, तो रिप्रोडक्शन की पूरी नेचुरल प्रोसेस में भी किस तरीके से पहले क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इजेक्ट होता है बॉडी के अंदर, उसके बाद पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, किस तरीके से एग इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है, फिर क्या होता है, एग फर्टिलाइज होता है, देन फर्टिलाइज होने के बाद वो पूरी प्रोसेस करके यूटरस में जाता है, फिर वहाँ पर जो एम्ब्रॉय होता है वो डेवलप होता है, ठीक है, पूरा 9 मंथ की प्रोसेस है, पूरी एक प्रोसेस होती है। वैसे ही कन्वेक्शनल चाहे आईसीएसआई, इन दोनों ही प्रोसेस पे क्या किया जाता है, यहाँ पर एग जो है वो पूरा 23 स्टेजेस में क्या होता है, फर्टिलाइज होता है और पूरी की पूरी प्रोसेस के थ्रू एक बेबी बॉर्न होता है। तो ये नॉर्मल आईवीएफ प्रोसेस हो गई। लेकिन इस बार क्या किया गया, अब इसमें क्या है, ह्यूमन जो साइंटिस्ट होते हैं वो पूरा क्रिटिकल ऑब्जर्वेंस रखते हैं कि किस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है, जिसको मतलब जो एम्ब्रोलॉजिस्ट होते हैं सारे के सारे, बहुत ही ज़्यादा एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंस होना पड़ता है और इस प्रोसेस के दौरान हो सकता है कि जो एग होता है वो डिट्रीमेंट खराब भी हो सकता है, बहुत सारी डिफिकल्टी होती है और करनी पड़ती है। लेकिन पहली बार ये प्रोसेस एआई असिस्टेंस की मदद से की गई। मतलब साइंटिस्ट दूर दराज बैठे हुए हैं, वो बस क्या कर रहे हैं, वो रिमोट ऑन ऑफ का काम कर रहे हैं। सारा का सारा ये जो 23 प्रोसेस पूरी की पूरी जो पूरे चरण में जो फेजेस में प्रोसेस होती है ना, वो सिर्फ किसने की है, एआई ने यहाँ पर प्रोसेस की है। और ये एआई ने कैसे प्रोसेस किया, तो बेसिकली एआई ही शुरुआत से पूरा काम करेगा। मतलब एग के लिए कौन सा स्पर्म बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये साइंटिस्ट पता लगाते थे, अब एआई अपनी मदद से यहाँ पे पता लगाएगा। फिर उसके बाद उसको कैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, किस तरीके से वो वुमन, जैसे 40 ईयर ओल्ड वुमन के पेट में उसको क्या किया गया था, तो वहाँ पे जो है प्लांट किया गया था, तो किस तरीके से यूट्रस में वो क्या किया जाएगा, प्लांट किया जाएगा। और किस तरीके से पूरी 9 महीने की प्रोसेस में हर एक चीज़ कौन देखेगा, एआई देखेगा। तो इस तरीके से एआई की मदद से, रोबोटिक आर्म्स की मदद से ये किया गया और
ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। पहला AI बॉर्न जो बच्चा है वो पैदा हुआ मेक्सिको में 40 ईयर ओल्ड वुमन के। तो बेसिकली इसमें ये भी कहा जा रहा है कि यस, अगर ये AI की मदद से, ये टेक्नोलॉजी को हम और ज़्यादा बढ़ाते हैं, AI को और ज़्यादा शार्प करते हैं, तो AI की मदद से अगर कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम बच्चे में आती है या एम्ब्रॉय में कोई भी दिक्कत आती है, वो पहले से ही पता चल जाएगी। स्पर्म में कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो वो पहले ही पता लगा लेगा अगर AI है। तो जो मेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है वो भी बहुत हद तक यहाँ से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, और इससे एक हेल्दी बच्चा पैदा होगा जैसे कि अभी हुआ है। लेकिन इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी आ रहे हैं कि AI को इस तरीके से एथिकल बनाना पड़ेगा, AI को पूरा ट्रेन करना पड़ेगा, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज ये टेक्नोलॉजी आगे चल के हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगी। लेकिन एक तरीके से ये 2025 का एक बहुत बड़ा मिरेकल है जो सामने आया है कि भाई AI के असिस्टेंस की मदद से एक बच्चा पैदा हुआ है। सो इट इज़ अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ एंड ऑल्सो इट इज़ अ वेरी कह सकते हैं कि एस्टोनाइजिंग, मतलब मैं तो अभी भी सरप्राइज हूँ कि इस तरीके से कैसा हो गया कि पूरी प्रोसेस में साइंटिस्ट ने कहीं भी दखल अंदाजी नहीं दी, सब कुछ AI ने किया। तो मे बी AI बहुत अच्छा इंप्रूव भी करेगा इस चीज़ में और AI बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन आपके क्या विचार हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, आप मुझे बताइएगा, और क्या आपको समझ में आया ये भी मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।